हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आराधना हो तेरी आराधना हो, मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो। आराधना हो तेरी आराधना हो, मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो। आराधना हो तेरी आराधना हो, मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो। चंगा करने वाले तेरी आराधना हो, चंगा करने वाले तेरी आराधना हो। आराधना हो तेरी आराधना हो, मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो। आराधना हो तेरी आराधना हो, मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो। जीवन देने वाले तेरी आराधना हो, जीवन देने वाले तेरी आराधना हो। आराधना हो तेरी आराधना हो, मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो। आराधना हो तेरी आराधना हो, मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो। शक्ति देने वाले तेरी आराधना हो, शक्ति देने वाले तेरी आराधना हो। आराधना हो तेरी आराधना हो, मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो। आराधना हो तेरी आराधना हो, मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो। मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो, मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो। हालेलुया हालेलुया। उस सामने खुडे विच पिया बच्चे, बैठ के सामने खुडे च ऊपरले पास। हालेलुया। दुआ करते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए। खुदावन तूने जो फिर हमें ये समय दिया, खुदावन के तेरे वचन को सीखें, अपने वचन का प्रकाश करें, तीसरे स्वर से वचन खोल के दें। प्रभु तेरा पवित्र आत्मा मदद करे, यहाँ पे हमारी बुद्धि को खोल दें। जो जो बैठ गए हैं उनके लिए धन्यवाद हो, और भी बैठने के लिए तेरा पवित्र आत्मा प्रेरित करे, दूत रखवाली करे खुदावंद, और खुदावंद तेरा जलाल जाहिर हो जाए। प्रभु यहाँ तक भी आवाज जाए खुदावंद, बहुत लोग तेरी सुन सके, बड़ी कृपा कर देना प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो। खुदा ने फिर हमें आज ये मौका दिया कि हम प्रभु के वचन में से सुने, और हमने कल से सीखना शुरू किया है कि जो कलीसिया है ये कष्ट काल में या कलेश काल में नहीं जाएगी। तो इसके लिए बहुतों को गलतफहमी है, और जो गलतफहमी के कारण वो लोग बोल रहे हैं कि कलीसिया जो है वो कलेश काल में दाखिल होगी। हालेलुया। तो इसके लिए ये हमें ज़्यादा ज़रूरी इसलिए करना पड़ा, ये बातें पहले हमने इस टीवी में खोल के बताया, लेकिन और खोल के बताने का इसलिए प्रोग्राम बना कि हमारे एक बहुत ही ज़बरदस्त बाइबल टीचर हैं, नौजवान हैं, बड़े जशीले नौजवान हैं, बड़े बढ़िया तरीके से प्रचार करते हैं। लेकिन उन्होंने भी जब ये बात बोल दी कि कलीसिया को कलेश काल में जाना पड़ेगा, सिर्फ एक ही बात लेकर के लिखा है, यीशु मसीह ने कहा जो अंत तक सहेगा। तो अंत तक सहने का भेद उनको समझ नहीं आया, या उन्होंने उसको समझना नहीं चाहा। तो इसलिए उनके सब्सक्राइबर बहुत हैं, 1,04,000 के करीब उनके सब्सक्राइबर हैं, जिनमें जब तक हम लोगों ने उस क्लिप को देखा जो किसी ने काट कर डाला था दूसरे सेवकों को शर्मिंदा करने के लिए या अपने ज्ञान दिखाने के लिए, तो वो जो क्लिप था उस टाइम तक मेरा ख्याल 72,000 के करीब लोग सुन चुके थे। तो जब इतना ज़बरदस्त टीचर अगर बात करे तो उस पर लोगों को ध्यान तो करने पड़ता है। हालेलुया।
तो इसलिए फिर वो 72,000 हमारे हिसाब से वो गुमराह हो जाएंगे अगर वो वचन को अच्छे से जानते नहीं होंगे या वचन को डीपली स्टडी नहीं करते होंगे, या उनके कलीसियाओं में इस वचन को अच्छे से सिखाया नहीं गया होगा, तो वो गुमराह हो सकती हैं। हालेलुया। तो इसीलिए हमने यहाँ पे बताया, और हमारे भाई इकबाल गिल अमेरिका में भी इस बात के बारे में बता रहे हैं, और हमारा भी बताना ये हमने फर्ज समझा कि हम सिखा दें जो हमने सीखा है। हालेलुया। तो इसमें बहुत सी बातें हैं जिनका जो बात का संदर्भ था जो वो अलग अलग प्रकार से था। तो जो आत्मा की अगुवाई में बैठते हैं, प्रभु के चरणों में बैठते हैं, वचन पर मनन करने, पवित्र आत्मा उन्हीं के ऊपर ये वचन खोल के देता है। अगर वो उस प्रकार से सीखने के लिए बैठेंगे नहीं, तो अपनी ही कोई चलाने के लिए कोई बात या अपना ज्ञान पेश करने के लिए बैठेंगे या ध्यान नहीं देंगे, तो उनके ऊपर फिर वो पवित्र आत्मा खोलेगा नहीं भेद को। हालेलुया। तो अभी आज हम लोगों ने ये बात करनी है, तो मैं आपको पहले बोल दूं, जब हम सीखने जा रहे हैं, कुछ हिस्सा सीख लिया, कुछ हिस्सा आगे देखेंगे। तो आप लोग जो जुड़ गए हैं, आप मेहरबानी से आगे शेयर कर दो, जितने भी हैं आगे आप शेयर करते जाओ, और जितनों भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच जाए। मुझे पता है कि यहाँ पे हमें आंखें जो हैं कम देखती हैं, तो कम आंखें देखने का हमें उनका देखने का वजह है कि हमने काफ़ी मिलाप के तंबू पर डीपली स्टडी दी हुई है। 5 साल के करीब हम दे रहे हैं ये स्टडी। तो उसके कारण बहुत से जो कच्चे मसीही हैं, जो या जिनको वचन की स्टडी की में दिलचस्पी नहीं है, तो वो लोगों ने देख देख के ना, तो उन्होंने इग्नोर करना शुरू किया हुआ है। हालेलुया। तो दूसरी बात ये है कि हमसे, प्रभु की कृपा से हमसे बहुत से लोग हैं जो हमसे सीखते भी हैं, हमसे उनकी आंख दिखाई नहीं देगी, लेकिन जैसे ही आप लोग शेयर करते जाओगे, सुनेंगे सब, लेकिन व्यू जो है वो उसी का आएगा जो उसको टच कर देगा, जो उसको खोल के देखेगा। नहीं तो क्या है, लोग आवाज सुनने के लिए उस क्लिप को सुनते हैं, लेकिन उसको ऑन नहीं करते। ऑन ना करने के कारण व्यू बनता नहीं है। हालेलुया। तो हमें व्यू से वास्ता नहीं है, हमें इस बात से वास्ता है, आप जो आ गए हैं ना, आप कम से कम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये संदेश जो है सुनते सुनते पहुंचा दिया करो। हालेलुया। हालेलुया। तो आप यहाँ पे बैठे हैं, तो आप मन में यीशु तेरे लहू की जय भी बोलना है, क्योंकि भेद है, भेद की बातें हैं, तो लहू के नीचे रहने से और निखर कर बातें सामने आएंगी। हालेलुया। इस पे हमारा कोई अपना घमंड नहीं है, हमारा कोई अपना हुनर नहीं है, हमारा कोई अपना ज्ञान नहीं है, हमारी कोई अपनी बुद्धि नहीं है कि ये बातें जो है, जो बहुत से टीचरों को भी समझ अभी तक नहीं आई, तो हम जब करें तो इसमें हम घमंड करें नहीं। हमने नीचे होकर अपने आप को दीन कर कर सिखाने वालों से सीखा भी है, और जो हमें पवित्र आत्मा दिया है उससे सीखा भी है, और जो हमें मनन करने का प्रभु ने दिया है उससे हमने मनन कर करके, सब सिखाने वालों को भी वचन में से चेक करके, वाकई ये प्रूफ, वाकई इसी बात को ये बात बोल रही है, वो चेक कर करके 28 साल में ये बातें आपके आगे लेके आ रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो अभी हम पहले फिर वो उसी नक्शे की तरफ जाएंगे, ताकि नक्शे का इस बात से संबंध बहुत गहरा है। नक्शा पहले समझ लें, फिर हम आगे इस बात को देखते हैं। तो यहां पर देख लें आप लोग, ठीक है जी, आ गया पूरा स्क्रीन पर, दिखाई दे रहा है क्लियर? ये दिखाई दे रहा है सारा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कल देख रहे थे द प्लान ऑफ द एजेस, यानी कि युगों का प्लान। खुदा का एक युगों का प्लान है, उसने युग ठहराए हुए हैं, किस युग में उसने कितना काम करना है। हालेलुया। तो एक काम जब उनका हो जाता है पूरा, तो वो एक युग कहलाता है। उसमें समय चाहे सालों का हो, चाहे सदियों का हो, तो चाहे युगों का हो। एक काम को करने के लिए चाहे 2 युग भी ले लें, कई युग भी ले लें। जैसे कलीसिया को का काम करने के लिए 2 युग ले लिए, यानी कि अभी 20 सदियां हो गई हैं।
2000 साल हो गए, 1000 साल का एक युग होता है। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पे 2 युग भी ले लिए गए हैं एक युग को ही पूरा करने के लिए, एक बात को पूरा करने के लिए। तो हम लोगों ने क्या ध्यान करना है, यहाँ पे दिखाई देता है, ये यहीं पे रखना आपने, मेरे ऊपर नहीं डालना कैमरा। तो यहाँ पे जो है युगों का प्लान में हम लोग ध्यान कर रहे हैं कि सबसे पहले जब कुछ भी नहीं था, खुदा था। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर था। तो परमेश्वर ने क्या किया, एक प्लान किया, युगों का क्या किया, एक प्लान किया। तो जो युगों का प्लान किया, किस किस हिसाब से कहां कहां क्या क्या करना है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है। तो सर्वज्ञानी होने के कारण उसको सब युगों की जानकारी पहले से ही है। आगे क्या होने वाला वो भी पहले से है, पीछे क्या हो चुका वो भी सब जानता है, अभी क्या हो रहा है वो भी सब जानता है। तो उसके विषय में ये जो पहला युग है, इसमें क्या किया गया, युगों का प्लान किया गया। उसके बाद युगों की शुरुआत की गई दूसरे युग में। तो उसमें क्या था, यहां जमीन एक बनाई गई, जो जमीन जिस पर फरिश्तों को रखा गया। तो ये जमीन जो थी, इस पर फरिश्तों का युग चला। तो फरिश्ते जो थे 3 ग्रुपों में थे, मिकाएल का ग्रुप, जिब्राइल का ग्रुप और लूसीफर का ग्रुप। तो यहां पे जो रखा था, मन में परमेश्वर के क्या था जब युगों का प्लान किया, कि एक मुझे दोस्त चाहिए जो मेरे साथ बैठ सके, जिससे मैं अपने मन की बातें कर सकूं। इसलिए इन सारे युगों का प्लान खुदा ने किया। तो उस दोस्त को, जिस प्रकार से खुदा के पास दूत हैं, फरिश्ते हैं सेवा के लिए, तो उस दोस्त को भी खुदा चाहता था कि उसकी सेवा में भी दूत रहने हैं। तो उसकी सेवा में या उसका काम करने के लिए दूत रहने हैं। तो उन दूतों को जो 3 ग्रुप में बनाए, जमीन पहली जमीन पर रखे, तो उन दूतों को भी परखा गया कि कौन है जो मेरा आने वाला दोस्त है, उसके लिए वफादार निकलेंगे। हालेलुया। तो दूतों को परखा गया, इसमें से एक ग्रुप जो था वो गिर गया। वो कौन सा ग्रुप था, लूसीफर का ग्रुप। तो जब लूसीफर का ग्रुप गिर गया, तो ये जमीन जो थी, इसको क्या कर दिया गया, डुबो दिया गया, अंधेरे में, पानी में डुबो दिया गया। हालेलुया। और उसके बाद ये एक युग इसमें लग गया। तो एक युग के बाद इस जमीन को फिर दोबारा क्या किया गया, निकाला गया। तो जो युग निकाला गया, ये चौथा युग आ गया। पहला युग, दूसरा युग, तीसरा युग और चौथा युग। चौथे युग में क्या किया, खुदा ने जो डूबी हुई जमीन थी उसको सेटल किया, उसके ऊपर प्रकाश रखे, सूरज चांद रखे, ज्योतियां रखी, बड़ी लिखा है जो दिन पे राज करे, रात पे राज करे। तो वो ज्योतियां बनाई, चांद सितारों को, सारी ग्रहों की सेटिंग की। इस पृथ्वी पर एक लहू मांस वाला मनुष्य अभी आना है। पहले फरिश्तों का युग था, अभी लहू मांस वाले आएंगे। तो उनके लिए वातावरण कैसा चाहिए, उनके लिए हीट कितनी चाहिए, उनके ऑक्सीजन कितनी चाहिए, उनके लिए रोशनी जो सीधी सूरज की ना उन पर पड़ सके, ओजोन की एक परत भी लगाई जाए। तो इस प्रकार से वो सारी सेटिंग की गई। तो एक युग इसमें लिया। हालेलुया। तो 4 युग हो गए। 5वें युग में क्या हो गया, जो जिसको हम मनुष्य का युग बोलते हैं, मनुष्य के लिए दिया हुआ युग। तो 5वें युग में क्या हुआ, परमेश्वर ने आदम को एदन की वाटिका में रख दिया। हालेलुया। 7 युग जो हैं ये मनुष्य को दिए गए। 6 युग इसको दिए गए कि ये प्रभु यीशु के कद तक आ जाए, और 7वां युग था कि उसके साथ राज कर सके। हालेलुया। तो ये 7 युग इसको दिए गए। 7 युग खुदा ने अलग से रखे हैं, जिनमें संबंधित इन्हीं से है, काम इन्हीं के लिए किया गया है। हालेलुया। तो अभी क्या देखते हैं, यहां पे आदम को रखा गया। आदम ने गुनाह किया तो आदम को एदन की वाटिका से निकाल दिया गया। आगे का युग शुरू हो गया। पहला युग जो आदम के लिए था वो था निर्दोषता का युग। अभी आगे जो दूसरा युग आ गया वो है विवेक का युग। विवेक के हिसाब से आदम को अभी चलना है। तो उसके बाद क्या आ गया, एक युग भी डुबो दिया गया पानियों में, नूह के जमाने में। तो इसके बाद फिर धरती को फिर निखारा गया, और उसके बाद यहाँ पे मनुष्य को शासन करने का मौका दिया गया। तीसरा युग था मनुष्य शासन का युग। और आगे चौथा युग क्या आ गया, वायदे का युग, जब परमेश्वर ने अब्राहम को पकड़ा। आजीब
आगे ले मेरी तरफ करो। ये है वायदे का युग। जब अब्राहम से वाचा खुदा ने बांधी, वायदा किया, तो वायदे का युग जो था वो खत्म हुआ मूसा पर। जब मूसा आ गया तो उसको खुदा ने क्या दी? व्यवस्था दी। व्यवस्था जब दी तो व्यवस्था का युग शुरू हो गया। तो व्यवस्था का युग 5वां युग कहलाता है, जो मनुष्य को दिए गए युग हैं। तो व्यवस्था के युग में क्या हुआ? व्यवस्था का युग तब समाप्त हुआ जब यीशु मसीह ने आकर यहाँ पे सलीब पर अपनी जान दी। तो आगे सलीब पर जान देने के बाद जब पवित्र आत्मा जमीन पर उतर आया तो यहाँ पे कलीसिया का युग शुरू हो गया। यहाँ अनुग्रह या कृपा का युग शुरू हो गया। हालेलुया। तो अभी जो कृपा का युग शुरू हुआ है, इसमें अब अभी क्या है? इसी में पवित्र आत्मा इसी युग के दरमियान कलीसिया को तैयार कर रहा है, दुल्हन को तैयार कर रहा है। जैसे दुल्हन तैयार होगी तो पवित्र आत्मा क्या होगा? दुल्हन को लेकर ऊपर चले जाएगा, कलीसिया को लेकर ऊपर चले जाएगा। हालेलुया। और आगे शुरू होगा फिर नीचे कलेश काल, 7 साल का, 3.5 कलेश काल, आगे 3.5 महाक्लेश काल। आगे लगे भाई साहब। तो यहां पे क्या हो गया? ये जो युग है महाक्लेश का युग, 7 साल का युग आगे शुरू हो गया। लेकिन कलीसिया के लिए क्या है? अभी आगे ऊपर उठा ली गई है। यहाँ पे कलीसिया को उसके प्रतिफल दिया जा रहा है, उसकी जो कीमत दी है मसीह के लिए, जो उन्होंने भागदौड़ की है, अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित किया है, जो जो कीमतें दी उसका उनको मुकुट मिलेगा। जो धर्म के काम किए उनका उनको मुकुट मिलेगी। तो यहाँ पे शादी का भी प्रबंध किया गया है। हालेलुया। ऊपर शादी का प्रोग्राम चल रहा है, नीचे कलेश काल चल रहा है। कलेश काल किन के लिए? दुल्हन के लिए, कलीसिया के लिए नहीं है। कलेश काल उन लोगों के लिए जिन्होंने कृपा को नहीं जाना, कृपा के युग में कृपा को नहीं समझा, वो सारे यहाँ कलेश में आएंगे। तो कलेश काल का जो मुख्य लक्ष्य है वो है, इसमें मुख्य जो घूम रही बात है वो है यहूदियों के लिए, इस्राएलियों के लिए। हालेलुया। इसमें सबसे ज्यादा विपत्तियां जो होंगी किस पर आएंगी? इस्राएलियों पर आएंगी। इस्राएल इसका मेन जो है केंद्र बिंदु होगा, यरूशलेम। हालेलुया। तो इसका जो असर है पूरे धरती पे है। इसमें जो है ये इस्राएलियों को मौका दिया जाना है। इसमें कृपा के युग में किसको मौका दिया? अन्य जातियों को। लेकिन यहां पे किसको मौका दिया जाना है? इस्राएलियों को, यहूदियों को मौका दिया जाना है। तो जब सेंटर आएगा तो यहाँ पे बाइबल स्कॉलर बोलते हैं, जो बाइबल के विद्वान है, जिन्होंने बहुत बहुत समय प्रभु की हजूरी में प्रकाशन पाने में गुजारा, उनका कहना है कि जब महाक्लेश का आधा हिस्सा पूरा हो जाएगा, जब जो मसीह विरोधी है अपने आप को उस हैकल में जो उसने बनवाई यहूदियों के लिए है, यहूदियों की आराधना करने के लिए, तो आप ही उसमें बैठने की कोशिश करेगा, अपनी मूर्ति उसमें लगाने की, अपनी पूजा कराने की कोशिश करेगा, तो एकदम जो इजरायली है, यहूदी है, उनकी आंखें खुल जाएंगी कि ये नहीं है हमारा मसीह। हालेलुया। तो जैसे ही वो दवाई देंगे पवित्र आत्मा उनके ऊपर भी उतरेगा। हालेलुया। तो उनका कहना है, जो विद्वान है बाइबल के, कि वहां पर भी पवित्र आत्मा एक बार फिर उतरेगा। तो मैं उनकी बात को काटता नहीं हूं, लेकिन मैं यहाँ पे बोलता हूं कि वहां पे पवित्र आत्मा जरूर उतरेगा, लेकिन इन लोगों के अंदर वचन का बीज नहीं होगा। हालेलुया। वचन के बीज का मौका किनको था? कृपा के युग में। हालेलुया। यानी कि मसीह की सूरत बनने का कौन सा मौका था? कृपा के युग में। कलेश काल में कोई भी मसीह की सूरत में आएगा नहीं। वो धर्म के काम करेंगे, धर्म के लिए लड़ेंगे, धर्म के लिए शहादत देंगे, वो धर्मी कहलाएंगे, लेकिन वो दुल्हन में आएंगे नहीं। हालेलुया। तो इन बातों को हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। तो अभी कलेश काल के जैसा ही समाप्त होगा तो यीशु मसीह आएगा दुल्हन के साथ। यहाँ पे पवित्र आत्मा दुल्हन को कलीसिया को ले गया। यहाँ पे क्या होगा? फिर संतों के साथ यीशु मसीह जमीन पर आएगा। आते ही यहाँ पे हरमगदौन का युद्ध होगा। हालेलुया। तो उसमें फिर युद्ध के बाद आगे लोग जो बच जाएंगे उनको 1000 साल राज्य में प्रवेश का मौका मिलेगा। तो 1000 साल के अंत में क्या होगा? जो शैतान को, जो बांधा हुआ रहेगा शैतान,
तो 1000 साल के आखिर में शैतान को खोल दिया जाएगा। और है तो खोल दिया जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा, जैसे ही खोल दिया जाएगा तो वो एक बड़ी सेना, बड़े लोगों को, बड़ी आत्माओं को अपने साथ हक में कर लेगा, तो यीशु से लड़ने के लिए निकलेगा। तो उसको बोलते हैं गोग मगोग का युद्ध। हालेलुया। तो इस दुनिया में होने वाला, इस सार के शुरू से एंड तक होने वाला आखिरी युद्ध का नाम क्या है? गोग और मगोग की सेना, हालेलुया, इकट्ठी होंगी जो यीशु से युद्ध करेगी। लेकिन वचन में लिखा है वो अपने श्वास के साथ ही उसको क्या कर देगा? भस्म कर देगा। हालेलुया। तो उनको भस्म करेगा और इस जमीन को भी लास्ट में क्या कर देगा? आग में फेंक दिया जाएगा। आकाश भी खुदा के क्रोध से आगे भाग जाएंगे। हालेलुया। फिर एक नई जमीन, नया आकाश करेगी। हालेलुया। तो ये है 14वां युग। हालेलुया। उसके साथ नीचे नीचे जब क्या, जैसे जैसे ये संसार का सिस्टम चलता जा रहा है, वैसे ही नीचे पाताल में, अधोलोक में क्या कैसे कैसे काम चल रहे हैं वो भी नीचे बताया गया है। अधोलोक में जमीन के नीचे अंदर क्या काम चल रहे हैं, ऊपर क्या काम चल रहे हैं जमीन पर, और आसमान पर उस समय में क्या काम चल रहे हैं, ये सारा तीनों हिस्सों में बंटा हुआ नक्शा है। हालेलुया। खुदा चाहेगा तो इसको एक एक जो बात है, एक एक जो तस्वीर है, उसके ऊपर खुदा चाहेगा तो कभी इस पर मनन होगा। हालेलुया। लेकिन मैं उस भाई को जो जिन्होंने बताया कि क्लेश काल में कलीसिया ने जाना है, तो उसको यही बात पहुंचाने के लिए, भाई क्लेश काल जो है वो अलग युग है और कृपा का युग अलग युग है। हालेलुया। कृपा के युग में कलीसिया को मौका है, कलीसिया उठा ली जाएगी। हालेलुया। तो कृपा के युग में कलीसिया उठा ली जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। तो ये बातों पर आप लोगों ने क्या करना है? ध्यान देना है। हालेलुया। तो इन बातों को अगर आप कुछ समझ रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं समझाए तो नो लिख दो, अगर समझ आ रही है तो यस लिख दो। कमेंट आपके हाथ में है, आप कर सकते हो। और अगर ये नक्शा, ये हमने इंग्लिश से पंजाबी में इसका अनुवाद किया हुआ है, हर बात का पंजाबी में लिखा हुआ, हर तस्वीर के आगे पंजाबी में लिखा, इसका क्या मतलब है। तो ये अगर नक्शा आप लोगों को चाहिए हो तो हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हो। हमारा नंबर जो है वो फेसबुक पर भी है, यूट्यूब पर भी है, और मैं अभी भी बता देता हूँ 98 724 34 912, 98 724 34 912। जो हमारे भाई है कलीसिया के लोग हैं, ये नंबर चाहे कमेंट में भी लिख दो, अगर किसी को जरूरत होगी तो ले लेगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो आपको यहाँ पे क्या मिल सकता है? नक्शा, ये नक्शा भी मिल सकता है, ताकि किसी भी प्रकार से आप उस धन्य आशा को जो मसीह ने हमें दी है, हालेलुया, तो उसमें हम शामिल हो सकें। तो विषय हमारा है कलीसिया क्लेश काल में नहीं जाएगी। उसके लिए हमने कुछ बातें देख ली थी, अभी आगे हम बातें देख रहे हैं। तो उसमें हमने देख लिया था लूका 21 का 35 से 36, ताकि उन घटनाओं से तुम बच सको। वो बोलते हैं अंत तक पतरस ने भी सहा है। हालेलुया। अंत तक जो था स्तेफान ने भी सहा है, चेलों ने सहा है, पहली सदी की कलीसिया ने भी सहा है। आगे कितनी सदियां गुजर गई, ये 20वीं 21वीं शताब्दी चल रही है, इसमें भी लोग क्या कर रहे हैं? अंत तक सहने का मतलब है हमें जो मसीह में आने का मौका मिला है, उस जीवन से संबंधित बात की है जो अंत तक सहेगा। हालेलुया। दूसरा, अंत तक का किन के लिए? इजरायलियों के लिए है। अंत तक जो महाक्लेश में बोला गया है वो इजरायलियों के लिए अंत तक बोला गया है, क्योंकि उन्होंने भी जो अंत तक सहेगा वही बचा लिए जाएंगे। हालेलुया। वो बचाए तो जाएंगे, लेकिन वो दुल्हन में आएंगे नहीं। हालेलुया। तो इसलिए हम लोगों ने इन बातों को देखना है। स्वर्ग में बहुत सी कैटेगरी हैं, दुल्हन की अलग है, धर्मियों की अलग है। हालेलुया। और शर्मिंदगी वालों की अलग कैटेगरी है। हालेलुया। तो हम लोगों ने अपने कामों से
मसीह का प्रकाशन पाकर उनके चलने के हिसाब से ही हमें हमारा स्थान जो है वहां पे निर्धारित किया जाएगा। जमीन पे रहते हुए हम किसी का भी ऐसा न्याय नहीं कर सकते ये कहां जाएगा, पता नहीं अभी हमारी डांट से कोई सुधर ही जाए। हालेलुया। तो मैं ये हमारे पास भाई बैठा है, इसको बोल दूं ये नरक में जाएगा, तो हो सकता है मैं ही अपने जगह से हट जाऊं, मैं ही गिर जाऊं, वो चला जाए। हालेलुया। लेकिन ये जरूर है कि हम जो प्रकाशन हम लोग पाते हैं उसमें अगर किसी को नहीं देखते, जो प्रभु बातें करता उसमें हम नहीं देखते, तो उसको हम एक ताड़ना दे सकते हैं, जैसे वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। भाई यहाँ पे आप गलत चल रहे हो, ये आपके लिए ठीक नहीं है, तो इसको आप ठीक कर लो। हालेलुया। आगे वाला क्या एक्शन लेता है इससे हमको कोई वास्ता नहीं है। तो आइए आगे हम चलते हैं। हम मत्ती 24:3 में आए हुए थे। तो मैं पीछे की बातें रिपीट करने में मेरा टाइम बहुत फिर जाया हो जाता है। आप पीछे वाला एपिसोड देख लेना, उसमें बातें क्लियर कर दी गई हैं। मत्ती 24:3 अभी हम देखेंगे। पिछली बार में जब हमने देखा था उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 अलग अलग आयतें हमने ली हैं, तो उसमें से हमने देखा है। तो मत्ती 24:3 में हम देखते हैं इसमें तीन बातें हैं। पहली है यरूशलेम का विनाश कब होगा, कब किया जाएगा। दूसरा है अपना तेरे आने का क्या चिन्ह होगा। हालेलुया। इसमें हम देख रहे थे तेरे आने का क्या चिन्ह होगा। मत्ती 24:4 में इसका जवाब है, और 4 से 26 तक, और 24 का 37 से 39 में इसका जवाब है। तो तीसरी बात हम मनन कर रहे थे, वो क्या थी। मत्ती 24:3 की तीसरी बात वो थी, जब तू आएगा तो क्या घटनाएं होंगी। हालेलुया। तो यीशु से चेले पूछ रहे हैं। तो ये जब चेले यीशु से पूछ रहे हैं, चेले भी किन में से हैं? इजरायलियों में से हैं। हालेलुया। हालेलुया। किन में से हैं? इजरायलियों में से हैं। तो इस्राएली क्या कर रहे हैं? बड़ी देर से और इंतजार में है कि मसीहा आएगा तो दाऊद के तख्त पर बैठेगा, तो जमीन पर क्या करेगा? राज्य करेगा। हालेलुया। तो वो जब चेलों को कॉन्फिडेंस होता जा रहा है यही मसीह है, यही मसीह है, तो आखिर वो बोलते हैं तो जब आएगा तो क्या घटनाएं घटेंगी। तो असल में चेले किस बात को अगुवाई कर रहे हैं? वो इस्राएलियों की बातों की अगुवाई कर रहे हैं। जो उनका मन भी इस्राएलियों जैसा है, वो बात के लिए पूछ रहे हैं कि तू कब आएगा, क्योंकि उनका मन था यीशु अभी आ जाएगा तो अपना राज्य स्थापित कर देगा। हालेलुया। तो इसलिए यहाँ पे यीशु ने जितनी बातें बोली उनके लिए, वो सब क्या थी? इस्राएलियों से संबंधित थी। हालेलुया। तो इस्राएलियों से संबंधित थी। तो यहाँ पे भरमाने की बात की गई है, कष्ट सहने की बात की गई है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कलीसिया में ये नहीं, कलीसिया में ये है, लेकिन कलीसिया में अभी एक रोकने वाला है। वो पावर पूरी तरह वहां कलीसिया जितनी देर जमीन पर रहेगी वो काम नहीं कर सकेगी, लेकिन महाक्लेश में क्या होगा? वो पूरी तौर पर पूरे जोर से काम करेगी। हालेलुया। हालेलुया। इन बातों को ध्यान से देना। इसमें प्रभु ने उनको बीच में बता दिया था कि पुत्र ऐसे आएगा। एक तो बता दिया था कि उसके आने का चिन्ह होगा कि दिखाई देगा। हालेलुया। अपने स्वर्गदूतों के साथ आएगा। हालेलुया। तो यहां पे तो इसमें एक बात उन्होंने बोल दी है कि वो चोर की मानिंद भी आएगा, लेकिन वो बात उनको समझ आई नहीं। हालेलुया। वो चोर की मानिंद आएगा, वो किसके लिए थी? वो गुप्त आमद के लिए थी, वो कलीसिया के लिए थी। हालेलुया। तो आइए आगे चल के हम इन बातों को और ध्यान से विस्तार से देखते हैं। हालेलुया। तो जब तू आएगा तो क्या घटनाएं घटेंगी? मत्ती 24:27 से 31 है। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। कैसे होगा? जैसे एक तरफ से लेकर दूसरी तरफ तक बिजली गरजती तो सबको ऐसा दिखाई देता है, इसी प्रकार से क्या होगा? यीशु का आना होगा। यीशु वहां पे बोल रहे हैं।
जहाँ लोथ हो यहाँ लोथ हो वहीं गिद्ध इकट्ठे होंगे। वहीं गिद्ध इकट्ठे होंगे। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद हाँ सूर्य अंधियारा हो जाएगा हाँ और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा हाँ और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे। हाँ। तो ये है, ये यीशु मसीह महाक्लेश के लिए बात बोल रहा है, जो आने की बात बोल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उस समय सूर्य क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन जब तक कलीसिया उठा ली जाएगी कुछ नहीं होगा, नॉर्मल सब कुछ चल रहा होगा। अचानक से कलीसिया क्या हो जाएगी, उठा ली जाएगी। उसके बाद घटनाएं शुरू हो जाएंगी, क्योंकि उठते सारी जो कलीसिया का मेंबर जिसने अपने उद्धार का काम पूरा किया है, जो आत्मा की अगुवाई में चल रहा है, वो अगर जहाज चला रहा होगा तो जहाज में से उठा लिया जाएगा। जहाज का एक्सीडेंट होगा, ट्रेन चला रहा होगा, ट्रेन का एक्सीडेंट होगा, कोई फैक्ट्री में कोई बड़ा काम कर रहा हो तो वहां से उठा लिया जाएगा, वहां पे ब्लास्ट हो जाएगा। कारों में, मोटरसाइकिल में, हर जगह पे जहां जहां पे भी वो कुछ गतिविधि में होगा वो उठा लिया जाएगा। हालेलुया। लेकिन वहां के उसके कपड़े ही रह जाएंगे। तो वो उठा लिया जाएगा, तो वो जो घटनाएं होंगी एकदम पृथ्वी पर हलचल पैदा हो जाएगी, काबू से बाहर आ जाएगा। लेकिन यहां पे भी सूर्य अंधेरा भी होगा नहीं। वो कब होगा, जब अल्लाह वो बात होगी। हाँ जी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। तब देगा। हालेलुया। सूर्य जब अंधेरा हो जाएगा तो तब किसका चिन्ह दिखाई देगा, परमेश्वर के पुत्र का चिन्ह, निशान। हाँ हाँ जी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। हाँ। और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग हाँ जी। छाती पीटेंगे। हाँ, तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग क्या होंगे, छाती पीटेंगे। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे थोड़ा सा देखना, यहाँ पे थोड़ा सा घुमा दो। हाँ, अभी पवित्र आत्मा क्या कर गया है, कलीसिया को, दुल्हन को ले गया। दुल्हन ऊपर क्या कर रही है, उनको इनाम मिल रहे हैं, एक खुशी का एक समय चल रहा है ऊपर। हालेलुया। और यीशु मसीह क्या है, यहाँ पे क्लेश काल चल रहा है। क्लेश काल का जो एंड है, लास्ट पॉइंट है, वहां पे यीशु क्या होगा, आएगा। हालेलुया। अकेला नहीं, दूतों के साथ, संतों के साथ वहां पे आएगा। तो ये जो घटना है, यहां पे आके सूर्य चांद क्या होंगे, तारे क्या होंगे, गिराए जाएंगे। यहां इस हिस्से में 7 साल के कलेश में, महाक्लेश शुरू होने पे भी नहीं, यहां एंड होने वाला होगा महाक्लेश का भी, वहां पे ये काम होगा। हालेलुया। तो आइए पढ़ते हैं आगे। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे। और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ हाँ। और ऐश्वर्य के साथ हाँ। आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। हाँ, आकाश के बादलों पर आते देखेंगे, बड़ी सामर्थ और जलाल के साथ। हाँ जी। वह तुरी के बड़े शब्द के साथ हाँ। अपने दूतों को भेजेगा। हाँ। और वह आकाश के इस शोर से उस शोर तक हाँ। चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेगा। तो यहाँ पे बात आ रही तुरी के शब्द पर, बड़े शब्द पर। हालेलुया। हालेलुया। किनको इकट्ठा करेगा, चुने हुओं को इकट्ठा करेगा। तो ये टाइम कौन सा आ गया है, चुने हुओं को इकट्ठा करने का, लास्ट मोमेंट, कलेश काल की लास्ट मोमेंट है। यहां पे वो इकट्ठा करेगा चुने हुओं को। इकट्ठा किनके वसीले से करेगा, दूतों के वसीले से। हालेलुया। अभी जो प्रभु का काम कर रहे हैं वो दास लोग हैं। दासों के द्वारा सबको क्या कर रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा सबको इकट्ठा कर रहा है। पवित्र आत्मा के द्वारा सबको इकट्ठा करके क्या करेगा, ले जाएगा। हालेलुया। लेकिन वहां इकट्ठा करेंगे कौन, दूत लोग इकट्ठा करेंगे। इसका मतलब है ये कलीसिया यहां पे नहीं है। हालेलुया। कलीसिया को दूत लोग इकट्ठे करेंगे नहीं, कलीसिया को तो पवित्र आत्मा तैयार करके लेके जाएगा। हालेलुया। तो आगे और देखते हैं 44 ऐत से 51 ऐत तक।
40 से 51। 40 से। हाँ 40 इसी का। उस 24। समय दो जन खेत में होंगे, हाँ। एक ले लिया जाएगा हाँ। और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। हाँ। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, हाँ। एक ले ली जाएगी हाँ। और दूसरी छोड़ दी जाएगी। हाँ। इसलिए जागते रहो, हाँ। क्योंकि तुम नहीं जानते हाँ। कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। किस दिन आएगा। परंतु ये जान लो हाँ। कि यदि घर का स्वामी जानता होता हाँ जी। कि चोर किस पहर आएगा, हाँ। तो जागता रहता हाँ जी। और अपने घर में सेंध लगने ना देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, हाँ। उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आएगा। अतः विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, हाँ। जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया, हाँ। कि समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है वह दास, हाँ। जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, हाँ। वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। हाँ। परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे हाँ। कि मेरे स्वामी के आने में देर है और अपने साथी दासों को पीटने लगे हाँ। और पियकड़ों के साथ खाए पिए, हाँ। तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी बाट ना जोता हो और ऐसी घड़ी जिसे वह ना जानता हो। हाँ। तब वह उसे भारी ताड़ना देगा। हाँ। और उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा। हाँ। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। हाँ, कपटियों के साथ उसका भाग ठहराएगा। तो ये आगे मत्ती 25 का 1 से 46 में भी इसका बयान है, लेकिन हम इतनी लंबी आयतें नहीं पढ़ेंगे, आप लोग नोट कर लो, बाद में तसल्ली से पढ़ लेना। लेकिन इसको पढ़ते हुए आपने को बोली जा रही है, किस घटना की ओर ये इशारा कर रही है। हालेलुया। तो आगे पढ़ते हैं मत्ती की इंजील 28 का 20 आयत। मत्ती की इंजील 28 का 20 आयत। 28 का 20। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। हाँ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। 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 क्या करो भाई, यीशु क्या बोलते हैं, जगत के अंत तक मैं क्या हूं, तुम्हारे साथ हूं। तो यहां पे आप लिख लो, हम जगत के अंत वालों में नहीं परंतु जगत का अंत करने वालों में हैं। हालेलुया। ये पॉइंट लिखें, जो हमारे साथ वायदा है, हम जगत के अंत वालों में नहीं हैं। हालेलुया। उनको बोला जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। यहाँ पे जो हमारे लिए है बोला गया ये शब्द है, जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। मतलब कहने का है, जगत में जितनी देर कलीसिया का काम हो रहा है उतनी देर क्या हूं, मैं तुम्हारे साथ ही हूं, तुम्हारा साथ छोड़ूंगा नहीं। तो ऐसे ही तुमको क्या कर लूंगा, साथ में ले जाऊंगा। हालेलुया। तो हम लोग हैं जगत का अंत करने वालों में हैं, क्योंकि हम यीशु के साथ आएंगे। हम यीशु के साथ ही, जब लड़ाई भी हो हम यीशु के साथ हैं। तो और जगत के अंत में राज करने वालों में से हैं। लिख लें, हम जगत के अंत वालों में से नहीं परंतु जगत का अंत करने वालों में से हैं और जगत के अंत में राज करेंगे। तो मत्ती 24 का 6 आयत भी हम देखते हैं। मत्ती की इंजील 24 का 6 आयत। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। हाँ। परंतु उस समय अंत ना होगा। अंत ना होगा। हालेलुया। हालेलुया। तो अभी ये ध्यान करना है कि उस समय अंत ना होगा, यहां पे बोला गया है। लड़ाइयों की अफवाहें सुनेंगे, लड़ाइयां होंगी, लेकिन ये अंत होगा नहीं। तो यहां पे आप लिख लें, अभी अंत नहीं है, अफवाहें होंगी। नहीं है, अफवाहें होंगी। पर 14 आयत में गवाही, सब हक पहुंचने पर अंत आ जाएगा, सब तक।
माफ करना, पर 14 आयत में, इसी की 24 की 14 में, 6 में बोला है अभी अंत नहीं है, पर 14 में बोला गया है कि आयत में गवाही सब तक पहुंचने पर अंत आ जाएगा। जब गवाही सब तक पहुंच जाएगी तो क्या आ जाएगा? अंत आ जाएगा। तो ये गवाही कौन पहुंचाएंगे? हालेलुया। गवाही क्या है? जब मसीह विरोधी खड़ा हुआ है तो उनको पहचान होगी ये मसीह नहीं है, तो उनकी आंख क्या है? खुल गई है। तो उन लोगों ने क्या किया है? उन्होंने बोला कि अभी हम सब जगह पे क्या करेंगे? जाके समाचार पहुंचाएंगे, गवाही देंगे। तो गवाही देते देते कितना कष्ट उनको सहना पड़ेगा। और वचन में लिखा है जब वो गवाही देंगे, दे चुकेंगे, फिर क्या आ जाएगा? अंत आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो वो अंत की बात हो रही है। तो इब्रानियों 9 का 26 है, इब्रानियों की किताब 9 का 26 है। फुर्ती ना कट लिया करो, बाइबल हो लिया करो जी तुम पढ़ती हैं। 9 का 26। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर हाँ जी। उसको बार बार दुख उठाना पड़ता। हाँ जी। पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है। हाँ जी। ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दें। हाँ, तो लिखिए जगत के अंत में यीशु एक ही बार बलि हुआ है। हालेलुया। तो जगत के अंत की निशानियां कहां से चालू हो गई हैं? जब से यीशु बलि हुआ है। हालेलुया। तो ये बलि होना जगत के अंत की निशानी के तौर पर लिया जा रहा है। तो इस अंत में कितने कितने अंत 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 होते जा रहे हैं। अंत एक जो है जगत का भी अंत है। हालेलुया। क्लेश काल का भी अंत है। तो जो मसीही कलीसिया है, कृपा का युग है, इसका भी अंत है। हालेलुया। तो 1000 साल का भी क्या है? अंत है। हालेलुया। तो इस अंत के अंत हो रही है। हालेलुया। तो अभी जिस बात पर हम मनन करेंगे, 10 मिनट हमारे पास हैं अभी और, तो वो है, अभी आप लिख लें, इस्राएलियों के लिए आगमन के चिन्ह। यानी कि यीशु मसीह जो इस्राएलियों के लिए आएंगे, उनके चिन्ह क्या हैं? इस्राएलियों के लिए, कलीसिया के लिए नहीं। यीशु ने जो इस्राएलियों के लिए आना है, उसके क्या चिन्ह हैं? हालेलुया। तो ये चिन्ह देखते हुए आपको मैं बार बार ये विनती कर रहा हूं, ये चिन्ह देखते हुए आपने ये समझना है कि यहां पे कलीसिया में वो चिन्हों का जो है ट्रेलर है, वैसे उसकी झलक कलीसिया में भी पाई गई है, वो जो चिन्ह बता रहे हैं। लेकिन वहां पे क्या होगा? वहां पे पूरी तौर पर वो चिन्ह जो है प्रकट होंगे। हालेलुया। तो उसमें चिन्ह जो है क्या है कलीसिया के लिए? पहली बात है भरमाए जाना। हालेलुया। क्या होगा? भरमाया जाना होगा। तो ये तो कलीसिया में भी अभी चल रहा है। हालेलुया। लेकिन कलेश काल में भरमाया जाना और कलीसिया काल में भरमाए जाने में अंतर है। हालेलुया। क्योंकि अभी वो एक हद तक जो शैतान है भरमा सकता है। हालेलुया। तो वहां पे क्या होगा? वहां भरमाने की हद ही नहीं है, इतने तौर पर वो भरमाने का चक्कर डालेगा। तो भरमाने के लिए है, पहली बात है भरमाया जाना। तो आप लोग जो सुनते हैं प्लीज आप शेयर करें, ये बातें बहुत जरूरी हैं, क्योंकि हमने सीधी सिंपल बातें बहुत सीख ली हुई हैं। तो अभी जो हमको मौका है, पता नहीं ये मौका मिलेगा कि नहीं। अभी हम लोग सब घरों में बंद हैं, तो अभी हम सुन भी सकते हैं, सीख भी सकते हैं। जैसे ही ये कर्फ्यू हटेगा तो हमको एकदम चिंता पड़ जाएगी। अभी जो कर्जा चढ़ पड़ा है या जो काम रुके थे उसको करने के लिए अभी दिन रात एक करके काम ही करना, काम में मशरूफ हो जाएंगे हम लोग। तो हो सकता है फिर हमें ये प्रकाशन
तक ना पहुंच सकें। हालेलुया। तो अभी खुदा ने हमें अकेले करके ये दिया है, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये शेयर करते जाओ, ज्यादा से ज्यादा लोग ये वचन को पहचान लें, वचन की पहचान में बढ़ें, ताकि जब आगे जो आने वाली घटनाएं हैं बहुत खतरनाक है, कर्फ्यू खत्म होते सारी एकदम लूटपाट का प्रोग्राम, चोरियों डकैतियों का प्रोग्राम, कत्लेआम का प्रोग्राम बड़ी तेजी से चलने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए ये सब काम बढ़ेंगे। तो आप उस टाइम हो सकता है जो लोग अभी वचन सीख लेंगे उनको एक मजबूती मिल जाएगी, उनको एक तसल्ली होगी, ये तो होना ही था, वो उससे घबराएंगे नहीं। लेकिन जो अभी वचन सीखेंगे नहीं, एक तो वो अधूरे होंगे, अधूरे होने के कारण उनको दलेरी भी मिलेगी नहीं, दलेरी ना मिलने के कारण हो सकता है कलीसिया उठा ली जाए और वो महाक्लेश में प्रवेश कर जाएं। हालेलुया। इसलिए महाक्लेश में हम लोग चले ना जाएं, इसलिए खुद भी सीखो और दूसरों को भी शेयर कर दो ये बातें, ये मौका बाद में मिलेगा नहीं। हालेलुया। तो आइए, पहली बात है इस्राएलियों के लिए, जो हम विषय अभी आगे चल रहा है वो है इस्राएलियों के लिए आगमन के चिन्ह। जो यीशु मसीह इस्राएलियों के लिए आएंगे उसके क्या चिन्ह हैं? उसका पहला चिन्ह है भरमाया जाना। तो भरमाए जाने के बारे में वचन क्या बोलता है? मत्ती 24 का 4 और 5 आए। भरमाया जाना, इसके लिए वचन क्या बोलता है? 24। हालेलुया। हाँ जी, बार बार आप लोग विनती है शेयर करते रहो, शेयर करते रहो। किसी को 2-4 बातें भी अगर सुनने को मिल गई तो हो सकता है बाद में पूरा सुन ले, पीछे वाले एपिसोड भी सुन ले, यूट्यूब पे भी डाला जा रहा है वो सुन लें। हालेलुया। क्योंकि चिंगारी एक ही डाली हुई पूरे जंगल को जला सकती है। तो ये समझ लो, जब आप शेयर कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? चिंगारियां डाल रहे हो। हालेलुया। तो आओ, यीशु ने उनको उत्तर दिया, हाँ जी, सावधान रहो, हाँ, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, हाँ, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे। हाँ, यीशु मसीह ने बात ही यहाँ पे शुरू कर दी है। जब चेलों ने सवाल किया, बात शुरू ही यहां से की है, खबरदार, चौकस हो जाओ, कहीं भरमाए ना जाओ। हाँ, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे, बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे, किसके नाम से? मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। क्या कहकर? मैं मसीह हूं, ये कहकर बहुतों को भरमाएंगी। हालेलुया। तो इसलिए क्या करना है? चौकस रहना है। उस समय के लिए यीशु मसीह बोलता है, क्योंकि मसीह विरोधी जो है वो पूरी पावर में होगा और कईयों को अंदर चलकर उसके अपनी आत्मा को भेज कर अपनी पावर दे देकर तो कईयों को ऐसा बनाएगा कि वो अपने आप को शो करें कि मैं मसीह हूं, ताकि लोग इसके बुलावे में आ जाए, इसके बुलावे में आ जाए। कई खड़े होंगे उस समय में। हालेलुया। जैसे रूहानी तौर पर यहाँ पे अभी बहुत खड़े हैं झूठे उपदेशक, झूठे प्रचारक यीशु के नाम में। वहां पर भी यीशु का नाम ही चलेगा आगे जाके भी, लेकिन दुल्हन का प्रोग्राम वहां चलेगा नहीं। तो वहां पर भी लोग क्या होंगे? यहाँ पे तो आत्मिक तौर पर भरमाते हैं, वहां पे शारीरिक तौर पर क्या होंगे? भरमाएंगे, बोलेंगे मैं। तो यहाँ पे अभी इस समय में किसी को ये बोलने का हौसला नहीं अभी तक पड़ा कि मैं मसीह हूं। हालेलुया। लेकिन उसमें क्या होगा? ऐसे बदन आएंगे, ऐसी बॉडी वाले आएंगे जो बोलेंगे मैं मसीह हूं, क्योंकि कुछ ऐसी बातें कर करके दिखाएंगे भरमाने की, जिससे लोग क्या भरमाए जाने का चांस हो सकता है। तो आइए इसकी 24 आयत भी पढ़ें, 24 का 11। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। उस समय की ये बात हो रही है, महाक्लेश काल के समय की। बहुत से झूठे उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे, बहुतों को भरमाएंगे। क्योंकि वहां पे क्या काम चल रहा है? झूठा नबी है, मसीह विरोधी है और शैतान है। हालेलुया। तो जो मध्य बिंदु होगा वहां पे शैतान भी क्या कर दिया जाएगा? गिरा दिया जाएगा जमीन पर। हालेलुया। तो यहाँ पे ये तीनों पावरें हैं, ये जो है बॉडियों को इस्तेमाल करते हुए ऐसे करेंगी। हाँ जी, 24 आयत भी पढ़ दो इसका।
क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता हाँ। उठ खड़े होंगे झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी बरमा देंगे। चुने हुओं को भी बरमा दें। हालेलुया। जैसे हालेलुया। कलीसिया में अभी उठ रहे हैं, ऐसे कहां होंगे? वहां भी उठेंगे। हालेलुया। इस वहां पर चुने हुए कौन होंगे? इजराइल के चुने हुए। हालेलुया। तो उनकी कोशिश होगी उन चुने हुओं को भी क्या कर दें? भरमा दें। हालेलुया। तो भरमाने की बेरोक शक्ति के साथ, कैसे भरमाएंगे? भरमाने की बेरोक शक्ति के साथ या पूरी शक्ति के साथ भरमाएंगे। भरमाने की बेरोक शक्ति। तो यहां पे जो अभी चल रही है शक्ति भरमाने वाली, वो एक रोकने वाली शक्ति के तहत चल रही है। वो पूरी तौर पर प्रकट नहीं हो रही है। हालेलुया। लेकिन कलीसिया उठाए जाते ही वो प्रकट हो जाएगी। कलेश काल शुरू होते ही वो प्रकट होनी शुरू हो जाएगी। तो दूसरी बात है, पहला तो चिन्ह ये है कि भरमाए जाना है जब यीशु मसीह इजरायलियों के लिए आ रहे हैं। तो दूसरी बात है झूठे मसीह। झूठे मसीह मत्ती 24:5 फिर पढ़ते हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे। हाँ, मैं यहाँ पे मसीह झूठे हूँ। मसीह की बात हो रही, झूठे मसीही की बात नहीं हो रही। यानी कि बहुत से ऐसे झूठे उठेंगे अपने आप को यीशु मसीह के रूप में प्रकट करने की कोशिश करेंगे। हाँ पढ़िए। क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। बहुतों को क्या कर देंगे? भरमाएंगे। भरमा देंगे। तो इसका एक वचन और पढ़ दें 23 से 26 तक। 24 का 23 से 26 तक। उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, हाँ। तो विश्वास ना करना। हाँ। क्योंकि झूठे मसीह आकर झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। हाँ, अद्भुत काम दिखाएंगे। हाँ। कि याद हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। हाँ। देखो मैंने पहले से तुमसे ये सब कुछ कह दिया है। हाँ। इसलिए यदि वह तुमसे कहे हाँ। देखो वह जंगल में है, हाँ। तो बाहर ना निकल जाना। हाँ जी। या देखो वह कोठरियों में है, हाँ। तो विश्वास ना ना करना। क्योंकि जैसे बिजली पूरब से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, हाँ। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। हालेलुया। 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 वहां पे ऐसे नहीं आना होगा जैसे गुप्त आमद में चोर की तरह है। वहां शरेआम होगा, जैसे बिजली को देखते हैं ऐसे ही यीशु को क्या करेंगे? हो पवित्र आत्मा के रहते हुए कोई भी खुद को मसीह साबित कर नहीं सकता। कलीसिया के युग में, अभी जो ये युग है, इसमें कोई भी अपने आप को मसीह साबित कर नहीं सकता, क्योंकि ये युग किसका चल रहा है? कलीसिया का युग चल रहा है। तो यहां पे पवित्र आत्मा चला रहा है सारे काम को, इसलिए नहीं कर सकता। ये मसीह लोगों के विषय में नहीं, पर जो खुद को यीशु मसीह साबित करने की कोशिश करेंगे उनके विषय में है। तो तीसरी बात अभी क्या है? पहला है भरमाया जाना है। यीशु की दूसरी आमद जो शरेआम होगी उसमें इसराइलियों के लिए जब आएगा, पहला भरमाया जाना है, दूसरा झूठे मसीह होंगे, तीसरा है लड़ाइयां और लड़ाइयों की चर्चा। लड़ाइयां और लड़ाइयों की चर्चा। इसको पढ़ के फिर समाप्त करते हैं। फिर आगे रात को फिर हम बैठेंगे 8 बजे। तो आप लोग दूसरों को शेयर कर देना, बता देना कि 8 बजे पूरे बैठेंगे तो ये विषय अच्छे से समझ सकेंगे, सीख सकेंगे सब। उसके पहले जो हमारे कलीसिया के मेंबर अगर कोई इसमें सुन रहे हैं तो उनको मैं बताना चाहता हूँ, आप कम से कम आधा घंटा पहले 7:30 बजे आराधना में बैठ जाना है, ताकि प्रकाशन खुल के आए, मुझे भी प्रभु और खोल के दे, आपको भी बुद्धि दे के समझ सके। हाँ जी। लड़ाइयां और लड़ाइयों की चर्चा, मत्ती 24:6 और 7 है। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, हाँ। तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, हाँ। परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति, हाँ। और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, हाँ। और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, हाँ। और भूकंप होंगे। हाँ।
7 तक हो गए। 7 तक हो गए। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या होगा, यहाँ लड़ाइयाँ होगी और लड़ाइयों की क्या होगी, चर्चा होगी। अभी जो हो रहा है वो कुछ भी नहीं है, जो उस टाइम पे होगा वो बहुत ऊंचे लेवल तक होगा। सो आंखें बंद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए। खुदावन बैठकर जब तेरे वचनों पर मनन किया है प्रभु, कलीसिया जो है कष्ट का और आप चोर की माने आएंगे, गुप्त आमद होगी, पवित्र आत्मा यहां से हमें उठा के ले जाएगा। ये आशा के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और मैं प्रार्थना करता हूं अगर कोई भ्रम में है तो उसका भ्रम टूटे और वचन के द्वारा ही आप अपने लोगों पर साबित